जीके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार हम आपको कल से अपडेट कर रहे हैं, खासतौर पर सांबा से, कि जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय चलाई जा रही है, यानी जम्मू कश्मीर प्रशासन इस समय जो स्टेट लैंड है उसे रिट्रीव कर रहा है। और कहीं ना कहीं लगातार जो पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रही है उसमें यही हम तमाम नेताओं को सुन रहे हैं कि ये जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है ये गरीबों के ऊपर अत्याचार है। लेकिन अब सरपंचों का रिएक्शन भी हम लेने की कोशिश करेंगे इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव पर। हमारे साथ मौजूद है सांबा से सरपंच लवलू सोमयाल जी, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस ड्राइव को किस तरह से देखते हैं। हालांकि कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी उन्होंने इस ड्राइव को सही करार दिया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, लगातार एक इस समय हड़बड़ाहट का माहौल पूरे जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है। हालांकि दो इसमें अलग अलग एंगल्स नजर आते हैं, बड़े लोग और छोटे लोग, यानी दोनों तबकों के लोगों के ऊपर इस समय यह कार्रवाई की जा रही है। जो स्टेट लैंड, सरकारी जमीन जो वो रिट्रीव इस समय जम्मू कश्मीर प्रशासन लगातार कर रहा है। क्या कहेंगे इस ड्राइव को लेकर? देखिए, ये जो ऑर्डर निकाला गया है गवर्नमेंट लैंड को लेकर, कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें फंसती हुई दिख रही है, क्योंकि गृह मंत्री जी हमारे वो अलग से अपनी एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के, उनकी तरफ से एक अलग से ऑर्डर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हौश पौश में किसी मसले को टालने के लिए इनकी तरफ से ऐसे इश्यूज जो हैं उनको लिया जाता है। और जब पता चलता है कि एक गलत डिसीजन जो ले लिया गया आता है, उसके बाद फिर उस ऑर्डर में अमेंडमेंट होना शुरू हो जाती है। जैसे कि पहले लिया गया कि स्टेट लैंड जो है वो खाली करवाई जाएगी। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि हमारे अपने जो, चाहे उसमें सरपंच, पंच, बीडीसी, डीडीसी हैं, एमएलए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जहां तक कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। फिर इन्होंने चाहा कि किस तरह से इन लोगों को बचाया जाए, तो उसको वापिस करके 10-15 का एक दिलासा जो है लोगों को देने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि अपने लोग इनके फंस गए हैं। ये एक सोची समझी साजिश थी। लोगों को, चाहे तो आप बोलिए अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर, चाहे महंगाई को लेकर, या फिर जो सिक्योरिटी रीजन से यहाँ पे आए दिन यहाँ पे सिक्योरिटी की लैप्स हो रहे हैं, चाहे उसको ढांगरी का बोल लीजिए, चाहे सिद्धड़ा वाला बोल लीजिए, बॉर्डर पे यहाँ पे सुरंगें निकाली जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक जुमलेबाजी जो है इस पार्टी की तरफ से बार बार की जाती है। और जम्मू यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रयोगशाला जो है उसको बनाकर रख दिया है इन लोगों ने। इनका यह ध्यान नहीं जा रहा कि हमारे बच्चों के क्या हालात हैं। आप जमीन को लेकर लगे हैं। आखिरकार महाराज ने जब 1990 में जब ये जमीन ली थी, 75 लाख रुपए की हमारी स्टेट खरीदी थी। ये तो महाराज की जमीन है। उन्होंने लोगों को ये जो है अपना घर परिवार चलाने के लिए गरीब लोगों को दे रखी थी। उसके बाद आप लोगों ने नए ऑर्डर निकाले, जो एक बंदा 2, 4, 5 कनाल पे अपनी खेती करके रिमोट एरियाज, जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट का लगा लीजिए, सुम्ब के ऊपर वाले समोटा इधर गांव हैं जो, वहां पे अगर कोई कर रहा है, कोई गगवाल में कर रहा है, नट में कर रहा है, तो आप उन लोगों की वो जो 2-2, 4-4 कनाल जमीन जो रोटी खाने के लिए इस महंगाई के दौर में वैसे ही लाले पड़े हुए हैं, बच्चों को नौकरी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, लोगों को रोज ताड़फाड़ किया जा रहा है किसी ना किसी नए तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन था लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने लिया था, लेकिन वो जो है वो उल्टा साबित हो गया। वो तो बीजेपी के लीडरों के ऊपर ही आ गया। अब ये किस तरह से लोगों को ये क्लियर करेंगे कि वो जो क्राइटेरिया आप बना रहे हो 10 मरले का, 15 मरले का, कल को अगर किसी के पास 10-15 मरले में कोई बिजनेस एस्टैब्लिश किया है उसने, तो क्या उसको निकाल दोगे आप? ये बिल्कुल गलत और बहुत बड़ा एक सोची समझी साजिश जो है पॉलिटिकल पार्टीज के, अपोजिशन के और कुछ चुनिंदा लोगों के खिलाफ जो है इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की, या बोलिए केंद्र सरकार की चल रही है। गरीब लोगों को परेशान ना किया जाए। हमारे जो गरीब लोग हैं बहुत सीधे साधे हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की है इस जमीनों पे। इन जमीनों को इन्होंने अपने किसानों ने हाथों से बो कर उसको इस योग्य बनाया है कि आज वहां पे खेती करने योग्य ये जमीन बनी है। और आप एक ही ऑर्डर के तहत इस जमीन को निकलवा लोगे? आखिर आप उन लोगों को दे क्या रहे हो? उनके बच्चों को आज नौकरी नहीं मिल रही। महंगाई इतनी हो गई है कि 10 किलो का आटा 400 रुपए का 10 किलो आटा मिल रहा है। एक गरीब आदमी जो है वो कैसे सरवाइव कर पा रहा है? ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे यूटी के जो हमारे मनोज सिन्हा जी हैं, उनकी तरफ से जो ऑर्डर निकाला गया है, इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। रोशनी एक्ट बना था, एक गवर्नमेंट ने वो रोशनी एक्ट बनाया था, उसके मुताबिक अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आएगी, अगर आप आज 10-15 मरले जमीन देकर जा रहे हो, वो बोलेगी हम 10-15 भी लेंगे।
तो ये तो दोनों किसी मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी राजनीति में लोगों का जो है वो नुकसान हो रहा है। पहली गवर्नमेंट जो होती थी वो लोगों को फायदा देती थी। ये नई गवर्नमेंटें देख रहे हैं हम जो लोगों को नुकसान देने के लिए आ गई हैं। कैसे ये हाहाकार मचा हुआ है, एक आर्डर निकलता नहीं, उसको कवर करने के लिए, उसको छुपाने के लिए अलग अलग दो तरीके के आर्डर जो है निकाले जा रहे हैं। अगर आपके इतने इंटेलिजेंट लोग थे यहाँ पे, अगर इतने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में इतने अच्छे काबिल ब्यूरोक्रेट थे, तो उन्होंने ये आर्डर निकाला क्यों ये 10-15 मरले वाला आप झूठा लोगों को आश्वासन दे रहे हो? अगर आप बोल रहे हो, अगर हमारे चीफ सेक्रेटरी बोल रहे हैं, अमित शाह जी बोल रहे हैं, उसका आर्डर निकालिए। मैं इसी पे आ रहा था ना। देखिए, एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि हम एलजी साहब से बात कर रहे हैं और उनसे ये हम गुहार लगा रहे हैं कि 5-10 मरले जिनकी जमीन है उसे बख्श दिया जाए, उसकी यही एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम है जिससे वो जनरेट कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की चुप्पी भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जब इनकी तरफ से आर्डर निकाला गया, जब लोगों की जमीन निकल रही थी, इन लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। जिस दिन इनके एमएलए डीडीसी बीडीसी के नाम बीच में आए तो इनको दिक्कत परेशानी हो गई। ये बोलने लगे 10-15 जो मरला जमीन है वो छोड़ दो। वो क्यों छोड़ दो? अगर आपके लीडरों की जमीन बीच में आ रही है तो आप आर्डर निकालने लग पड़े। मुझे तो ये बड़ा संदेह हो रहा है कि देश के गृह मंत्री जिनको बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही, जिनको हमारे यहां पे जो करप्शन हो रही है, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट थे, चाहे हमारे एसआई की भर्ती थी, वो नहीं दिखाई दी। लेकिन जब जमीन की बात आई और खासकर ऐसे हमारे जो डिप्टी कमिश्नर बोलिए या डीडीसी बोलिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोलिए या डीडीसी इनके बोलिए, जब उनके नाम आते हैं तो आपको ये याद आ गया कि जम्मू कश्मीर भी कोई चीज है। आपने कैसे सोच लिया? आप एक गृह मंत्री पूरे देश के हैं, आप इस मुद्दे को पहले एसजी से आप बात कीजिए, उसके बाद आप स्टेटमेंट दीजिए। चीफ सेक्रेटरी साहब बोल रहे हैं कि 10-15 मरले, किस क्राइटेरिया से आप 10-15 मरले जमीन जो है वो देंगे? सेक्रेटरी साहब तो ये आज इस ड्राइव को पूरी तरह से सही करार दे रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है। उन्होंने क्या करना है? उनका तो एक ही है कि जो ऊपर से उनके अकाउंट का ऑर्डर आएगा वो यहां पे इंप्लीमेंट कर देंगे। अगर आपने एक ऑर्डर निकाला था तो फिर उसमें अमेंडमेंट क्यों की जा रही? मैं आपको दोबारा बोलूंगा कि जब से इनके लीडरों की जगह बीच में आई, पता चलने लगा है, हमारे सांबा के भी कुछ डीडीसी हैं जिनके पास ये जमीन है, उनके नाम आए हैं, तो इनको टिटभीड़ शुरू होगी। इनको पता लगने लग पड़ा कि हमारी भी जमीन है, अब हम ऑर्डर वापिस लेते हैं। ये कैसा कानून है? ये कैसी एडमिनिस्ट्रेशन है? ये कैसी केंद्र सरकार जो है, ये कैसी नीतियां यहां पे चला रही है कि पहले ऑर्डर निकाल दो, उसके बाद कैंसिल कर दो। एक गवर्नमेंट चला रहे हो, कोई घर परिवार है? कोई प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है जिसको चला रहे हो? जब जी किया कोई ऑर्डर निकाल दिया, जब जी कर लिया वापस ले लिया। ये बिल्कुल और कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे महाराज की स्टेट है और महाराजे का नाम सिर्फ ये लोग जो है वोट बटोरने के लिए काम में ला रहे हैं। महाराजा के द्वारा जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए थे, इन गरीब लोगों के लिए बनाए गए थे, उनको यहां पे इंप्लीमेंट किया जाए। उन लोगों को जो जिनके पास थोड़ी थोड़ी किसानी करने के लिए, खासकर जो किसान लोग हैं, थोड़ी थोड़ी जो जमीन है जिससे उनके घर का गुजारा हो रहा है, इस जमीन को ना चला जाए। नहीं तो आने वाले में दिनों में एक बड़ा जन सैलाब जो है उसको भुगतने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तैयार रहे। बिल्कुल। तो कल भी इसी तरह से तमाम पॉलिटिकल नेताओं की बात करें, जो विपक्षी पार्टियों के नेता, वो भी एक एजुटेशन करने की एक बड़ी यहां पर चेतावनी भी दे रहे थे। और इसी तरह से अगर सरपंचों के एंड पर बात करें तो सरपंच भी यहां पर ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा जन सैलाब उमड़ सकता है लोगों का, जो केंद्र सरकार के खिलाफ होगा, जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, जिस तरह से स्टेट लैंड रिट्रीव की जा रही है, तो जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास बड़ी मुश्किल से अपना घर का गुजारा करने के लिए चंद कुछ हिस्से हैं जमीनों की, जिसमें 5 मरले, 10 मरले, 15 मरले इतनी ही हैं, तो लिहाजा इनके ऊपर ये इस तरह के अत्याचार नहीं करने चाहिए। और कहीं ना कहीं बीजेपी को इसमें खुलकर सामने आना होगा, क्योंकि इसमें बड़े लोगों की बात करें तो वो भी इसमें जो वो लपेटे में आ रहे हैं, छोटे लोग भी लपेटे में आ रहे हैं। तो लिहाजा इस लैंड एविक्शन ऑर्डर के जरिए अब जो इंप्लीमेंटेशन की जा रही है, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, तो इसे बंद कर यहां पर जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। यही हर तरफ से एक जो मैसेज है ये हमें सुनने को मिल रहा है और मैसेज पहुंचाया जा रहा है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन तक। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का एग्जैक्ट रिजल्ट क्या सामने आता है। क्या वाकई में जो बीजेपी के नेता हम कह रहे हैं कि हम एलजी साहब से बात कर रहे हैं और 5-10 मरले जमीन को लेकर जो बात कर रहे हैं कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए जो गरीब लोगों के पास है। अब देखना है कि ओवरऑल इसका निचोड़ क्या निकल पाता है। लेकिन इस समय हालात जम्मू कश्मीर के आपके सामने है कि यहां पर इस समय हड़बड़ाहट का माहौल बना हुआ है और लोगों में एक डर, एक भय का माहौल भी बना हुआ है, जिस तरह से लगातार ऑर्डर्स पर ऑर्डर्स जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जारी कर रही है। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह मीडिया के लिए।